इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। अब मारे भय के थरथर कांपती हुई मैया शिव जी के पास पहुंची। बाबा ने जाते ही मां से एक प्रश्न किया, ले उन्हें परीक्षा कब कहो सत्य सब। बाबा ने पूछा परीक्षा की विधि क्या थी। प्रश्न कुछ और उत्तर कुछ, इसका अर्थ यह है कि उत्तरदाता गलत है। बाबा ने विधि पूछी तो माई ने स्पष्ट कहा, कछु न परीक्षा लीने गोसाई, कछु न परीक्षा लीने गोसाई, लीने प्रणाम जैसे आपने प्रणाम किया मैंने भी कर लिया। तब शंकर देखो धरिया, तब शंकर देखो धरिया, सती जोगी चरित सब जाना। सती जी ने सीता मैया का रूप धारण किया। माँ का भाव अंतरित हुआ मन में। माया को शिव जी ने प्रणाम करते हुए संकल्प ले लिया, सती ही भेंट मोहि नाहि, सती भेंट मोहि नाहि, शिव संकल्प कीन मन माहि, शिव संकल्प कीन मन माहि, शिव संकल्प कीन मन माहि, शिव संकल्प कीन मन माहि। सती जी ने सीता मैया का रूप धारण कर लिया परीक्षण करते समय, इसलिए बाबा भोलेनाथ ने उनका मन से त्याग कर दिया। आकाशवाणी ने भोलेनाथ की प्रशंसा की, धन्य है शिव जी, धन्य है आपकी भक्ति की दृढ़ता, ऐसा पन कौन कर सकता है। कैलाश पधारे, प्रतिज्ञा का स्मरण करके शिव जी समाधि में प्रवेश कर गए। सती अम्बा से धीरे धीरे 87,000 वर्ष बीते। अविनाशी बाबा शंभू ने समाधि से अपने को वापस किया, राम नाम सुमरन करने लगे। सती जी जान गई, बाबा जगे, जाकर के वंदन किया माँ ने। शिव जी ने सन्मुख आसन दिया, भगवान की कथा सुनाने लगे। इतने में दक्ष प्रजापति ने प्रजापतियों का वाहन करके और एक यज्ञ ठाना। सारे देवताओं को निमंत्रण है, बाबा कथा सुना रहे हैं, बाबा को निमंत्रण भेजा नहीं। माँ ने देखा विमान जा रहे हैं तो पूछा बाबा से कि हे नाथ, ये लोग कहाँ जा रहे हैं? आपके पिताजी के घर जा रहे हैं। क्यों? वो यज्ञ कर रहे हैं। पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, हमको आपको नहीं बुलाया? नहीं नहीं, आपको नहीं, हमको नहीं बुलाया। और आप मेरी अर्धांगिनी है यह विचार कर आपको नहीं बुलाया। माई बोली, आप तो जो चाहे सो कहते रहते हैं। पिताजी इतने व्यस्त होंगे कि भूल गए होंगे। जानकर चाहकर नहीं बुलाया ऐसा नहीं है। बेटी का स्वभाव होता है, बेटी अपने पिता में दुर्गुण नहीं देखती।
वो सहज रहती है, क्योंकि उसको बचपन की स्मृतियां सदैव सुखदानुभूति देती है। वो तो वहीं खड़ी रहती है बेचारी, परंतु यहां क्या चल रहा है इससे वो परिचित नहीं रहती। बाबा ने कहा देवी ऐसा नहीं है, ब्रह्मा जी की सभा में मेरे से विरोध मान लिए, इसलिए जब मौका मिलता है कुछ ऐसा करते रहते हैं। माँ ने कहा कोई बात नहीं, आप तो भजन में लगे हैं, आप कहते तो मैं ही हो आती। शिव बाबा ने नाना विधि समझाया हो, करी देखा बहु जतन हर रहजिन दक्ष दिए मुख्य गण संगत विदा मुख्य गणों को सुरक्षा है तो भेजा, विदा कर दिए। पिताजी के भवन में जब माँ गई हैं, इतना दक्ष जी ने कस रखा है, कोई पानी भी नहीं पूछ रहा है, देखते सब मुंह फेर लेते हैं। स्नेह पूर्वक मां मिली, बहनें मुस्कुराकर चिढ़ाई। दक्ष प्रजापति ने देखा तो पूरे बदन में मानो आग लग गई। परिवार का ऐसा व्यवहार देखकर मां सती घबरा गई। अब जो शिव जी ने कहा था वो चित्त में चढ़ गया। अरे जैसा बाबा ने कहा वैसा यहां दृष्टिगोचर हो रहा है। फिर मां से आज्ञा लेकर सती अम्बा यज्ञ मंडप का दर्शन करने गई। परिक्रमा कर रही थी तो देखा वास्तव में शिव जी का भाग नहीं है यज्ञ में। यज्ञ विष्णुमय है, जहां शिव का भाग निश्चित होता है, और जहां बाबा ही नहीं है वो यज्ञ कैसा। देखिए प्रारंभ हुआ, जो जो ऋषि मुनि लोग यज्ञ मंडप में विराजे थे सबकी ओर देखकर मां डपटने लगी। आज मेरे देव भगवान शिव की अनुपस्थिति के बिना जो जो लोग आप यज्ञ में सम्मिलित हैं सबको सजा मिलेगी। देखिए, न बुलाया जाना अपराध नहीं है, इनको न बुलाना और उनको बुला लेना ये अपराध है। ठीक है, न बुलाया जाना अपराध नहीं है, इनको नहीं बुलाया और उनको बुला लिया बस। दक्ष प्रजापति के इष्ट भगवान विष्णु हैं, शिव जी नहीं आए तो वो भी नहीं आए। महाराज दधीति जी आचार्य थे, उन्होंने मना कर दिया, जहां रुद्र नहीं वहां मैं नहीं। भृगु जी बोले कोई नहीं जाए, हम तो है ही हैं, आओ। भृगु जी पधारे। अब शिव पुराण दर्शन करे, वो स्वरूप बना है। सबकी ओर देखकर डपटती हुई मैया बोली, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। सो फल तुरत लहब सब काहू, सो फल तुरत लहब सब काहू। भली बात पछताव पिताहू, भली बात पछताव पिताहू। संत शंभु श्रीपति अपवादा, संत शंभु श्रीपति अपवादा। सुनिय जहाँ तह यस मर जादा, सुनिय जहाँ तह यस मर जादा। काटियता सुजीभ जो बसाई, काटियता सुजीभ जो बसाई। श्रवण मोदिनत चलिय पराई, श्रवण मोदिनत चलिय पराई। जगदात्मा महेश पुरारी, जगदात्मा महेश पुरारी। जगत जनक सबके हितकारी, जगत जनक सबके हितकारी। पिता मंदमति निंदक तेहि, पिता मंदमति निंदक
तेहि दक्ष शुक्र संभव यह देहि दक्ष शुक्र संभव यह देहि तजिहं तुरत देह तेहि हेतु तजिहं तुरत देह तेहि हेतु धरि चंद्रमौल वृष केतु धरि चंद्रमौल वृष केतु अस कहि भयउ सकल मत आहाकार भयउ सकल मत आहाकार भयउ सकल मत सबको डपटती हुई मां सती योगाग्नि में प्रवेश कर गई। मैया प्रवेश कर गई योगाग्नि में। जो गण लोग साथ में गए थे यथा योग यज्ञ को विध्वंस कर डाले। एक ने जाकर के भोले बाबा को सूचना दिया, वीरभद्र को भेजे, वीरभद्र करी गोप पठाए, आकर दक्ष महाराज की गर्दन उड़ा दी, पूसा की दाढ़ी नोच दिए। भृगु महाराज को जो बनना था भैया बचा कोई नहीं। शिव जी के विरोधियों का जैसा जैसा होता है यज्ञ मंडप में हाहाकार मच गया, वैसा वैसा भया। पितामह ब्रह्मा पधारे, भगवान विष्णु का आह्वान हुआ, तब भोलेनाथ को बुलाया गया। आदर पूर्वक भोलेनाथ आए। बकरे का सिर दक्ष महाराज के धड़ पे लगाया गया। भृगु जी पूसा की दाढ़ी संभाली गई, उनके तो दांते 32 बार हो गए थे पूसा के। सब ब्रह्मा जी ने भोले बाबा के आशीर्वाद से संपन्न करवाया। तब यज्ञ की रक्षा हुई। कथाक्रम आगे चला। सती जी जाते जाते भगवान श्री हरि से एक वर मांग रही थी। कितनी सावधान है माई, ध्यान रखिएगा। क्षमा उसी से मांगनी होगी जिसके प्रति हमने अपराध किया। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।